भगवान भोलेनाथ जी माँ पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, अगर सही श्रोता मिलते हैं तो जो वक्ता है वह गुप्त बातों को भी, रहस्यात्मक बातों को भी अपने श्रोता के सामने कह देता है। काकभूषुंडी जी महाराज ने कहीं कोई भी बात रुक करके नहीं रखी थी। प्रभु श्री राम के पूरे कथा का अवगाहन कराया था गरुड़ जी महाराज को। इसके बाद काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि आप पर तो प्रभु श्री राम की अथाह कृपा है और वह कृपा मेरे ऊपर भी रही जो कि आपका यहाँ पर आगमन हुआ। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। जब हम अपने आप को रघुनाथ जी को समर्पित कर देते हैं, प्रभु को समर्पित कर देते हैं, तो उनकी कृपा अविरल रूप से हमारे ऊपर बरसती है। हम और आप जो सभी काम करते हैं, लगता है कि हम करते चले जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है श्रद्धालुगण कि कृपा जो है वह प्रभु की होती है, हम और आप केवल माध्यम बनते हैं। जिस दिन हमारे मन में यह भावना आ जाएगी कि जो भी करते हैं प्रभु राम करते हैं, हम कर्म करने के लिए केवल हैं, फल देने वाला तो कोई वह और नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण जी तो स्वयं कहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, हम कर्म करते जाए, लेकिन उसका फल क्या होगा, फल की चिंता हमें नहीं करनी। फल देने वाला तो वो है, होई है सोई जो राम रचि राखा, ओ करी तर्क बढ़ा। हमें तर्क करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, हम कम कर्म करें और उसका फल जो होना होगा वो देने वाला तो प्रभु श्री राम है, वे देने वाले तो रघुनाथ जी महाराज हैं। काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं कि आपको तो संशय व्याप्त हो ही नहीं सकता है। हम पर रघुनाथ जी ने बहुत दया की है, जो कि आपको यहाँ तक भेजा है, एक बहाना बना करके आपको संदेह की। रघुपति दिन ही बड़ाई मोही, इसलिए। और अगर संदेह की भी बात कहते हैं, हे गरुड़ जी महाराज, देवता ऋषि मुनि कोई भी ऐसे नहीं है जो उनके मोह और संदेह से ग्रस्त नहीं हुए। यह पूरा मानव जीवन, हर प्राणी षड विकारों से ग्रस्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 5 जो खड विकार हैं, 5 जो विकृतियां हैं, इन विकृतियों से हर मनुष्य ग्रस्त है। और मनुष्य ही नहीं, ऋषि महर्षि देवता भी इससे ग्रस्त हुए हैं। ज्ञानी तापस सूर कवि को विदे गुणयागार, के लोभ विडम्बना किन्हन यही संसार। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, कोई ऐसा भी नहीं है जो कि इनसे मुक्त हो। और इनसे मुक्त होना इतना सरल भी नहीं है, लेकिन ज़रूरत है कि धीरे धीरे प्रयास करते जाए। और इसका सबसे बड़ा साधन है, मन में जब इन 6 विकारों की दुर्वृत्तियाँ हमारे सामने आने लगे, उस समय हम प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करने लगे तो उनकी कृपा बनेगी और इन खड़ विकृतियों से हमें उस समय के लिए राहत मिलेगी। क्रोध सामान्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के जब हमारे और आपके द्वारा कर दिया जाता है सज्जनों, तो समझिए कि उसका जो दुष्प्रभाव है, उसका जो दुष्परिणाम है, वह उसके भोक्ता भी हम ही होते हैं। सामने वाला को हमने कुछ अपशब्द कहा, अगर सामने वाला अपशब्द हमारा लिया नहीं
तो फिर वह अपशब्द घूम करके वापस हमारे पास ही चला आएगा। उससे कोई उसको हानि होने वाली नहीं है, उसके विपरीत हमारी हानि होगी। एक महाराज जी ने बहुत अच्छी कथा कही थी कि एक संत जी महाराज तपस्या करते रहते थे। लोगों को पता चला कि इनको क्रोध आता ही नहीं, कभी क्रोध नहीं करते। और तब वहां का जो प्रधान था, उस प्रधान ने 2 लोगों को भेजा कि किसी तरह से जाकर के उनको क्रोधित करा देना है। वे दोनों चले आए उनके पास। संत जी महाराज को ध्यान तोड़ा करके बगल में बैठ गए। एक ने कहा कि साधु जी महाराज गांजा पिलाएंगे, गांजा है। महाराज ने कहा कि मैं तो गांजा पीता नहीं। तब उसने कहा, दूसरे ने कहा कि तंबाकू वगैरह। महाराज ने कहा कि मैं तो तंबाकू खाता नहीं। इसके बाद उसने कहा कि ये बहुत गंदा आदमी है, झूठ बोलता है, ये गांजा भी पीता है, ये तंबाकू भी खाता है। तब दूसरे ने उसमें से कहा कि अरे पता नहीं है तुमको, हमको ये मालूम है ना, ये पिछले साल जेल भी गया था और 6 महीना तक जेल में रहा है। उसी जेल में मैं भी था और इसने जो मुझे मारी है छड़ी से, आज भी मेरे शरीर पर दाग है, देखो। और दोनों के दोनों गाली बकना, अपशब्द कहना प्रारंभ किए, लेकिन महाराज जी को जरा सा भी क्रोध नहीं आया। उसने कहा कि बोलता भी नहीं है कुछ। महाराज ने कहा कि जरा सा बैठ जाएं आप लोग। और एक भक्त ने आकर के चीनी दिया था, चीनी का पात्र ला करके रख दिए, अपना जल पात्र जल भर के रख दिए और बड़े ही मीठे आवाज में उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत देर से बोल रहे हैं, बोलते बोलते थक गए होंगे, ये शक्कर खा लीजिए और थोड़ा सा पानी पी करके आराम कर लीजिएगा, इसके बाद जितना बोलना होगा बोलिएगा। दोनों ने देखा इस तरह की शालीनता का भाव, इस तरह के सज्जनता का भाव, इस तरह से परमात्मा को समर्पित भाव, तो उनके चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने कहा कि प्रभु धन्य है आप, आपके मन में जरा सा भी क्रोध नहीं। महात्मा जी ने कहा कि मैं क्रोध क्यों करूं, मेरे मन में जो होगा वही दूंगा और आपके मन में जो होगा आप वही देंगे। इस तरह से आदरणीय सज्जनों, क्रोध से जहां तक बने वहां तक बचना चाहिए। और लोग किसको नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। चाहे धन का लोभ हो, चाहे पद का लोभ हो, चाहे सौंदर्य का लोभ हो, चाहे ज्ञान का लोभ हो, कहीं किसी को छोड़ा ही नहीं। और मनुष्य का जीवन अधिकतम भाग इस काम, क्रोध और लोभ के चक्कर में बीतता चला जाता है। अपना समय नष्ट होता है और इसके बदले जिसके प्रति हमारी दुर्भावना होती है वह अनवरत आगे बढ़ता चला जाता है। काकभूषण जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ जी को इन षड विकारों पर विशद रूप से बतलाया है और पक्षीराज गरुड़ जी भी सारी बातों को सुन करके, कथा को सुन करके जीवन में आनंद का पूरी तरह से अनुभव करते चले जा रहे हैं। आप सबका यहाँ आगमन, जैसे ही आप सत्संग में आना प्रारंभ करते हैं, हमारे मन के जो विकार हैं, मन की जो विकृतियां हैं, वह धीरे 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 अपना किनारा धरना प्रारंभ करती है।
हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करने लगते हैं, हम अपने आप को प्रभु श्री राम जी को, प्रभु जगन्नाथ जी को समर्पित करते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा मन शांति की ओर जाता है। आज आप देखें, हमारे अपने समाज के ही लोग, अपने परिवार के ही लोग अगर किसी पद पर चले जाते हैं तो पद पर जाने के बाद उनका जो स्वभाव है, उनका बोलने का जो तरीका है, उनका जो हाव भाव है, सब में परिवर्तन होने लगता है, सब में बदलाव होने लगता है। काकभूषण जी ने कहा है कि पद की गरिमा किसको टेढ़ापन नहीं दिया है। जो भी पद को प्राप्त करता है उसके भाव में, उसके स्वभाव में मोह का आगमन होता है, मोह से ग्रस्त होता है और वह स्वयं में सीमित हो जाता है। मोहन अंध किन्ह केहि को जग काम नचावन तेहि। यह मोह और काम संसार में किसको नहीं नचाया है, सबको नचाया। तो इससे मुक्ति का साधन बस प्रभु श्री राम का गुणानुवाद करना, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करना जीवन धन्य हो जाएगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बारी मथे घृत होई जिमी सिकता ते बरुतेल बिनु हरि भजन न भवतरिया यह सिद्धांत अपील। पाल को मत कर करके घी निकाला जा सकता है, बारी मथे जल को मत करके घी निकाला जा सकता है, बालू को मत करके भी तेल निकाला जा सकता है, लेकिन बिना हरि के भजन के, बिना श्री रघुनाथ जी के जीवन लीला का गुणगान किए हुए यह जीवन धन्य नहीं हो पाएगा, यह जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमारे प्रिय भक्तजन, जहाँ भी मन में उदासी आने लगे, जहाँ भी मन में निराशा छाने लगे, जहाँ भी हमें लगे कि हम अपने आप से टूटते चले जा रहे हैं, जहाँ भी लगे कि सामने वाला हमको लगातार परेशान करता चला जा रहा है, जहाँ भी लगे कि हमारे अंदर क्रोध का भाव बहुत तेज हो रहा है, जब भी हमें ऐसा अनुभव हो कि हमारी मन स्थिति काम की ओर अनवरत भागती चली जा रही है, हम लोभ से ग्रस्त होते जा रहे हैं, उसी समय प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करना प्रारंभ कर दें। कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में अगर प्रभु श्री राम का नाम लेंगे, उनका गुणगान करेंगे, तो समझिए कि उनके हम कृपा पात्र होंगे और उनकी जो कृपा दृष्टि होगी वो हमारे ऊपर अनवरत बरसती नजर आएगी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, श्रीमद बक्रन किन्ह केहि प्रभुता बधिर नकार मृगलोचन के नयन सरा को असलागन जाय। अगर काम क्रोध लोभ से हम और आप ग्रस्त भी हुए हैं तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इससे अछूता रह गया हो। बाबा गोस्वामी जी ने कहा कि श्रीमद बक्रन किन्ह केहि, जिसके पास धन आ जाता है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि धन आने के बाद भी उसके मन में टेढ़ापन ना आया हो, उसके स्वभाव में टेढ़ापन नहीं आया हो। जैसे ही लक्ष्मी का आगमन होता है उसके स्वभाव में टेढ़ापन आने लगता है। जिसको पद मिल जाता है, प्रभुता बधिर नकाय, पद मिलने के बाद वह व्यक्ति बहरा बन जाता है, उसे सुनाई नहीं दे पाता, यथार्थ का ज्ञान उसे नहीं रह पाता। और मृगलोचनी के नयन सरा को असलाग न जाए। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि मृगनयनी यानी युवती स्त्री के
नेत्र बाण से सुरक्षित रह गया। असर लगभग सभी को होता है, किंतु वैसी स्थितियों में इनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु श्री राम का गुणानुवाद ही सर्वोत्तम है। जैसे जैसे हम प्रभु के शरण की ओर चले जाते हैं, वैसे वैसे काम, क्रोध और लोभ, इन सब से हमारी दूरी बनी चली जाती है। भगवान की अनुपम लीला है, सुनने के लिए हमको उन्होंने 2 कान दिए, दोनों कान अगल बगल हैं, यानी इधर की भी सुने, इधर की भी सुने, और यहाँ से सुनी गई बातों को यहाँ तक पहुँचाएं, उन पर चिंतन करें। और मुख जो है वह सामने की ओर है, मुख एक ही है। जितनी बातों को हमने सुनी है, सभी बातों को प्रकट करने की जरूरत नहीं है। उन बातों को मन में ले जा करके चिंतन करें, और जहाँ पर आवश्यकता लगे उसी आवश्यकता के अनुसार बातों को कही जाए, तो फिर इससे बड़े आनंद की कोई बात नहीं होगी। अगले दिन पुनः हम सभी जब कथा में विराजमान होंगे, कथा गायन करेंगे, तो अन्य जो खंड विकार है उस पर चर्चा होगी। हम लोग उस पर सुनेंगे, देखेंगे कागभूषण जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ जी को किन किन बातों को बताया है, उसका आनंद लेंगे। और आज की कथा का यहीं पर विश्राम करें हम। कथा बिसरे जन आज की, प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण। पुष्पांजलि अर्पण करऊं, ग्रहण करऊं महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, सब अपराध विसार।